अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों फाइनली मुझे केवाईसी मिल चुकी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने केवाईसी के लिए अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार बताऊंगा। अगर आपसे कोई गलती यहाँ पर हो गई तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है और आपको केवाईसी फिर मिल भी नहीं सकती। लिहाजा आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको सही तरीके से आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपकी केवाईसी मुकम्मल होगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपने कंट्री, रीजन और टेरिटरी ऑन योर आईडी, यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी जो है कंट्री नेम देना, वो यूज़ कर दिया मैंने। कंट्री नेम मैंने बता दिया। उसके बाद आप पोर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड मैंने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर एग्री करना है, दूसरे पर भी एग्री करना है, ठीक है। आई एम, और उसके बाद तीसरे पर भी एग्री करने के बाद आपने यहाँ पर तमाम तर चेक कर लेना है और उसके बाद लेट्स गो पर आपने क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपने जो है तमाम तर इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर ली। उसके बाद हम लेट्स गो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका जो डेटा है वो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस तरह का जो है आगे जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो बहुत ज़्यादा जो है आपने ध्यान से करना है और बहुत ज़्यादा आपने उसमें जो है आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी कार्ड की दोनों साइडों की फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने फ्रंट की यूज़ करनी है, उसके बाद बैक की फ़ोटो आपने खींचनी है। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको दिन में ये ट्राई करना है, क्योंकि रात में रोशनी कम होने की वजह से ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दिन में हमेशा ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अलाउ करेंगे और उसके बाद अपनी जो फ्रंट की फ़ोटो है वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ऐड फ्रंट फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने आईडी कार्ड की जो है वो फ्रंट जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बैक भी अपलोड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट और बैक मैंने दोनों अपलोड कर दिए। रोशनी में मैंने क्लिक किया था, रोशनी में मैंने इनकी फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम जो डालना है, जो कि आपके आईडी कार्ड पर है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर है, वही आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद मिडल नेम ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। ये आप डालें ना डालें कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट नेम देना है, जो आपका सर नेम है, जो आपको लोग बुलाते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम जो भी आपका नेम है वो आपने डाल देना है और उसके बाद आपने मेल है फीमेल है वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पर देखनी है। उसके बाद जो भी आईडी डॉक्यूमेंट नंबर है आईडी कार्ड का या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, उसका जो नंबर है वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना। मैंने इसलिए ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, ठीक है। तो आपने भी ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी। उसके बाद आपकी जो आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट है या फिर पासपोर्ट की है, ठीक है। अगर पासपोर्ट की है तो आप नीचे वो जो सिलेक्ट लिखा हुआ है कि माय कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्री आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपका जो घर का एड्रेस है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद आपकी सिटी आ जाती है, तो आपने सिटी जो आपके आईडी कार्ड पर लिखी हुई है वो आपने इंटर करनी है, ठीक है। तो मैंने सिटी यहाँ पर डाल दी है। सिटी डालने के बाद आपकी जो है प्रोविंस आ जाती है, तो प्रोविंस यहाँ पर डाल दिए मैंने। और उसके बाद जिप कोड आपसे मांगा जाएगा। तो जिप कोड के लिए आपकी क्या कीजिए, गूगल पर आपने आना है और आपकी जो भी सिटी है, ठीक है, वो सबसे पहले आपने उसका नेम लिखना है और उसके साथ आप जिप कोड या पोस्टल कोड लिख सकते हैं। और इसके बाद इन सारों में से आप कोई भी कॉपी करके लगा सकते हैं जो आपके घर के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जो है हम इसको एंटर कर लेंगे। और एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वहाँ पर हम जो है क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मेरा पोस्टल कोड है वो यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने अपना जिप कोड डाल दिया है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वाला बटन आपके सामने नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रहती है आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपलोडिंग योर डाटा पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपकी फ़ोटो आपने खींचनी है। पहली बार जो आपकी फ़ोटो ये खींचेंगे उसमें आपने कुछ भी नहीं हिलना नहीं है, सही तरीके से फ़ोटो खींचनी है। दूसरी बार में आपने अपनी आंखें झपकानी है या फिर अपने मुंह अपना हिला सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि ये फ़ोटो नहीं है, ये रियल बंदा है, ठीक है। पहली बार में आपने सीधा खड़ा होना है, हिलना नहीं है। दूसरी बार में आपने मुंह या नाक वगैरह या आंखें झपका सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी 2 बार फ़ोटोज़ मैं खींच लूँगा और उसके बाद यहाँ पर सब फ़ोटोज़ को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों फ़ोटोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अब यहाँ पर जो है अपलोडिंग जो है वो
स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही देर में मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ है, 2 फ़ोटोज़ जो मैंने खींची हैं वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चेक कर सकते हैं मैंने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन डाल दी और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आप अपनी फ़ोटोज़ और चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपने गलत डाली है। तो यहाँ पर मेरा डाटा बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यस डाटा इज़ एक्यूरेट पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करने के बाद मेरा जो तमाम तरह डाटा वो यहाँ पर अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की तरफ चेक कर सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर केवाईसी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, हेयर यू कैन ट्रैक योर केवाईसी एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपका रिव्यू इन प्रोग्रेस है। अब दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे सवाल करेंगे कि इसका जवाब कितनी देर में आएगा, कब केवाईसी जो हमारी पास हो जाएगी और अप्रूव हो जाएगी। और दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी आपने अच्छे तरीके से आईडी कार्ड की तस्वीर खींची होगी, जितनी आपने रोशनी में वाज़ेह तरीके से सही तरीके से अगले बंदे को नज़र आ रहा होगा, तो आपकी केवाईसी जल्द अप्रूव हो जाएगी। और जितनी अच्छे तरीके से आपने केवाईसी की होगी उतनी जल्दी ही आपको जवाब आ जाएगा। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।